Good morning, everyone. Today we are going to study an important topic of educational psychology growth, maturation, and development. Before we start, let me ask you a simple question. Have you noticed how a small child grows taller, starts walking, and slowly learns how to think and behave? These changes are what we call growth, maturation, and development. Let's start with introduction. Growth, maturation, and development are fundamental concepts in educational psychology. They describe the various types of changes that occur in an individual from birth to adulthood. These processes are interrelated but differ in nature, scope, and function. Understanding these concepts help teachers to plan instruction according to the needs and abilities of the learner. Although these terms are closely interrelated and often used together, they have distinct meanings. जो ग्रोथ मैचुरेशन और डेवलपमेंट है हमें ये समझने में हेल्प करती है कि एक इंडिविजुअल में बर्थ से एडल्टहुड तक कैसे चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं होते बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल भी होते हैं. ये तीनों प्रोसेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं होता. ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस सच एज इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड बॉडी साइज. जो ग्रोथ है इसका मतलब होता है फिजिकल चेंज, जैसे हाइट, वेट और बॉडी साइज का इंक्रीज होना. ये एक मेजरेबल है, यानी क्वांटिटेटिव चेंज होता है. मैचुरेशन refers to the natural unfolding of abilities due to the biological and generic factors leading to the readiness of for certain functions. और जो मैचुरेशन है इसका मतलब होता है नेचुरल डेवलपमेंट जो ऑटोमेटिकली एज के साथ होता है. ये बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और लर्निंग के लिए रेडीनेस देता है. डेवलपमेंट on the other hand is a broader concept that includes both growth and maturation and refers to overall progressive change in the behavior of personality. और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसमें ग्रोथ और मैचुरेशन भी इंक्लूडेड होते हैं. ओवरऑल बिहेवियर और पर्सनैलिटी के चेंजेस को शो करता है. और जो ये कॉन्सेप्ट है ये टीचर के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे वो स्टूडेंट की नीड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ. डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स. इट इंक्लूड चेंजेस इन हाइट, वेट, लेंथ एंड ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर. ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, जैसे हाइट, वेट, लेंथ और बॉडी का साइज इंक्रीज होना. अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ रेफर्स टू द चेंजेस इन द साइज, नंबर एंड डायमेंशंस. एंड अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ग्रोथ इज द इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर. तो इससे पता लगता है कि ग्रोथ का मतलब है कि फिजिकल साइज में, बॉडी के पार्ट्स में चेंज होना. जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो वो क्या है, ग्रोथ है. नेक्स्ट है नेचर ऑफ ग्रोथ. फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. तो ग्रोथ जो है एक क्या है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है. हम जो है इसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट को सेंटीमीटर में, वेट को केजीज में. नेक्स्ट पॉइंट है इट कंसर्न विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बॉडी. ग्रोथ मेनली बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस को शो करता है, जैसे बोन्स का लंबा होना, मसल्स का डेवलप होना, ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली. ग्रोथ सिर्फ जो है बॉडी के फिजिकल पार्ट तक ही लिमिटेड होता है. इसमें थिंकिंग, इमोशंस या बिहेवियर्स इंक्लूड नहीं होते, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं.
तो क्या है, जो हमारा ग्रोथ है उसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही इंक्लूड होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट अकर्स रैपिडली इन अर्ली ईयर्स एंड स्लो डाउन लेटर। जो हमारी ग्रोथ है वो बचपन में जो है वो फास्ट होती है, स्पेशली इन्फेंसी और चाइल्डहुड में बच्चा जो है जल्दी जल्दी ग्रो करता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट फ्यू ईयर्स में बहुत क्विकली ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, यूजुअली आफ्टर एडोलेसेंस। जो ग्रोथ है वो एक लिमिट तक ही होता है, यूजुअली एडोलेसेंस के बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस होती है, ग्रोथ नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज मेजरेबल, हाइट, वेट एक्सेट्रा। जैसा हमने पहले जाना, ग्रोथ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे स्कूल में हाइट और वेट चेक करते हैं, इसलिए ग्रोथ को कंपेयर भी किया जा सकता है बिफोर एंड आफ्टर में, कि पहले आपकी हाइट कितनी थी और अब कितनी है। नेक्स्ट है, इट इज़ एक्सटर्नल एंड विजिबल। ग्रोथ जो है बाहर से क्लियरली दिखाई देती है, जैसे बच्चे की हाइट इंक्रीज हो गई है या बॉडी का साइज बढ़ गया है, तो इसलिए इसे हम क्या है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉलोज अ सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल सेंटर टू आउटवर्ड पैटर्न। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, हेड टू टो चेंज होता है। डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली बॉडी के नीचे के पार्ट्स तक जाता है। जैसे पहले बेबी हेड कंट्रोल करता है, फिर बैठता है और फिर चलना सीखता है। प्रॉक्सीमोडिस्टल सेंटर टू आउटवर्ड, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की तरफ होता है। जैसे पहले बेबी अपने आर्म्स कंट्रोल करता है और फिर फिंगर्स का कंट्रोल आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब जीन्स जो पेरेंट्स से मिलते हैं, और एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग्स, जैसे न्यूट्रिशन, फैमिली, लाइफस्टाइल, दोनों जो है मिलकर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म, ग्रोथ स्पर्ट्स अक्कर। मीन्स ग्रोथ हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी स्लो होती है, कभी सडनली फास्ट हो जाती है। इसे ग्रोथ स्पर्ट्स कहते हैं, जैसे प्यूबर्टी के टाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी। पेरेंट्स की जीन्स डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड की हाइट क्या होगी, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो बच्चे भी ग्रेजुअली टॉल होते हैं। तो जो हमारी ग्रोथ है वो क्या हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो अगर न्यूट्रिशन वीक होगा तो ग्रोथ जो है क्या वो स्लो हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिजीजेस। अगर चाइल्ड फ्रिक्वेंटली सिक रहता है या कोई डिजीजेज है तो ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हेल्दी बॉडी ही जो है प्रॉपर ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट। चाइल्ड का इन्वायरमेंट जो है उसकी ग्रोथ पर बहुत अफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट में फैमिली, स्कूल, सराउंडिंग सब आते हैं। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट ग्रोथ को सपोर्ट करता है और जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है वो जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल बैलेंस। बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन्स। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है ज़्यादा या कम। तो ये जो फैक्टर्स हैं बच्चे की ग्रोथ पर जो है अफेक्ट करते हैं। तो जो ये फैक्टर हैं ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बच्चे की हाइट इंक्रीज होना, वेट गेन होना, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये सब जो है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक मेजरेबल और फिजिकल प्रोसेस है जो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन जैसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और ये बचपन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है।
आज हमने ग्रोथ के बारे में डिटेल में पढ़ा, इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। हमने ये भी समझा कि ग्रोथ एक फिजिकल और मेजरेबल प्रोसेस है जो डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।